आज हम महिलाओं पर कुछ बातें बोले जाएंगे, क्योंकि एक महिला होने के नाते मुझे दिखाई दे रहा है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। वो जहाँ पर हैं उन्हें लगता है कि वहाँ पे सुख है, वहाँ पे उनको कुछ मिल रहा है। पर सत्य बात तो ये है कि वहाँ पे कुछ हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ पर आप हो, जहाँ पे आप हो, जो ज्ञानी हुए हैं, जो ऋषि हुए हैं, वो भी कभी वहाँ पे थे। तो वहाँ पे रह करके उन्होंने देखा है, जाना है कि वहाँ सुख नहीं है, वहाँ दुख ही दुख है। जैसे गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि सर्वम दुखम दुखम, सर्वम दुखम दुखम, वहाँ दुख ही दुख है। तो सुख में जाने के लिए पहले दुख को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जानने वालों ने महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ बातें नोट किए हैं, वही बातें आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि अगर उस तरह से बताएंगे तो कुछ शब्द छूट जाएंगे, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी शब्द छूटे। तो हम यहाँ पर अपने ही बातों को नोट करके रखा है, वही बातें आपको बताने वाली हूँ। तो जानने वालों ने कहा है, जब तक स्त्री अपने देह की प्राकृतिक सुंदरता को जब तक स्त्री अपने देह की प्राकृतिक सुंदरता के बंधन से आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक वो संसार में अपनी हस्ती, अपना वजूद, अपनी ताकत स्थापित नहीं कर पाएंगी। ज्ञान है आपकी असली ताकत, आपका कौशल आपकी असली ताकत है। आपने दुनिया कितनी देखी, आपका अनुभव कितना है, ये आपकी असली ताकत है। ये थोड़े ही कि आपका पुरुष गाड़ी चला रहा है और आप उसकी बगल की सीट पर बैठ करके सामने आईना खोल करके पुरुष महोदय गाड़ी चला रहे हैं और बगल में सुंदर सुंदर देवी जी बैठी हैं। वो क्या कर रही हैं? वो उसमें बाल संवार रही हैं और होठों पे लाली घिस रही हैं। गाड़ी चलाने वाला कौन? और वो गाड़ी है भी किसकी? पुरुष गाड़ी खरीद रहा है, पुरुष गाड़ी चला रहा है और देवी जी का काम है सुंदरता निहारना। आप सुंदरता ही निहारती रह जाओगी
तो आप जीवन कब निखारोगी। और महिलाओं पर ही कहते हैं कि घातक लोग अपने ही होते हैं। महिलाओं के लिए कहा गया है कि घातक लोग अपने ही होते हैं। आप पर घातक हमले वही करने वाले हैं जिन्होंने आपसे उम्मीदें पाली हैं, और उम्मीदें तो अपनों से ही पाली जाती है। कोई अजनबी आकर के नहीं हत्या करने वाला। अजनबी जो हत्या करते हैं वो बहुत कम होती है। और आप महिला हैं, महिला होने के नाते बता रही हूँ, दुनिया भर में महिलाओं की जहाँ भी हत्याएं होती हैं उसमें से 80% उनके परिचितों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, पतियों द्वारा, प्रेमियों द्वारा करी जाती है, क्योंकि उन्हें उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। आमतौर पे उम्मीद भी एक ही होती है, बस एक अपना जिस्म हमारे लिए बचा के रखेगी, और जैसे ही पता चलता है कुछ इधर उधर हुआ वैसे ही महिला मारी जाती है। ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, इसे समझने की है, इसे दुनियादारी में देखने की है। जिस दिन आपको ये बातें दिख जाएगा, जिस दिन साफ साफ देख पाएंगी, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। क्योंकि ऋषि लोग भी इसी संसार में, इसी जगत में रह करके अपना आनंदित जीवन जिए हैं। इसी पर कहा गया है कि जीने का जो कला सिखाए कर देता कल्याण, ऐसा लगता है जैसे हो भगवान। तो रहना इसी संसार में है, पर इस संसार को अपना नहीं मानना है। ये संसार अपना नहीं है तो ना इसको छोड़ना है, ना ही इसको पकड़ना है। हमें ये धारणा बन गया है, ये मान्यता बन गया है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, और मरने के बाद हमें वो कर्म द्वारा जो फल होगा वो मिलेगा। पर ये गलत धारणा है। इस धारणा पे हमारी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वे लोग इस मान्यता पर इसका ज़्यादा महत्व दे रही हैं। तो इस मान्यता से आप लोग बाहर आइए। जहाँ आप लोग हो वहाँ देख लीजिए साफ साफ कि हम कौन हैं, हमारा महत्व क्या है। तो जैसे इस वक्त इस कहानी में यही बताया जा रहा है कि इस शरीर को ही महत्व दिया गया है। इस शरीर को बचाकर रखना, इसको सजाना, इसको संवारना, क्यों हम ये सब करते हैं, इस पर विचार करना चाहिए और इसके गहराई तक जाना चाहिए कि ये सब हम क्यों करते हैं। यही सवाल जब अंदर से पूछा जाता है तो जो जवाब हमारे भीतर से आता है
वही जवाब सही होता है। लेकिन हम अपने आप से कभी सवाल नहीं करते हैं। बस जो समाज जिस मार्ग पे चल रहा है, जिस धारणा पे चल रहा है, वही देख देख करके हम भी चलते हैं। और चलते चलते जब समय समाप्त हो जाता है तब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि अरे हमारा किस्मत ही खराब है, हमारे किस्मत में यही लिखा था। ये बहुत बड़ा भ्रम है, ये गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब हमें साफ साफ दिख जाता है कि ये करने से ये होता है, तब हम कारण को ही हटा देते हैं। जैसे हमारे महापुरुष ऋषि लोग हैं, वे लोग कारण को ही हटा देंगे, क्योंकि बिना कारण का दुख नहीं होता है। पर हम पगले हैं। हम पगले हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम पागल हैं, क्योंकि हम अभी क्या हैं? अभी हम अहम हैं। हम मैं भाव में जी रहे हैं तो हम अहम हैं, और अहम पगला होता है। ये नासमझ होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे 4 तल बताया गया है। 4 तल में जब ये शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, तब जाकर के हमें शांति मिलता है, हमें सुकून मिलता है। तो जानने वालों ने कहा है कि शरीर जल से शुद्ध होता है। शरीर जल से शुद्ध होता है, और मन सत्य से शुद्ध होता है, और चेतना बोध से शुद्ध होती है, और आत्मा धर्म से शुद्ध होता है। तो जब तक हम मन को सत्य तक नहीं ले जाएंगे, सच्चाई तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। जब मन शुद्ध नहीं होगा तो चेतना भी बोध से वंचित रह जाएगी, और जब चेतना को बोध नहीं मिलेगा तो हम धर्म पर नहीं चल पाएंगे। इस अहम को सत्य तक लेकर जाना ही धर्म है, और वो धर्म सत्य तक ले जाना ही हमारा कर्तव्य है। तो आप जहाँ पर हो वहीं पर साफ साफ देखो, और जो कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है उस पर गौर करो, उसको विचार करो, और तब आप देख पाओगे कि ये सही है कि गलत है। जैसे शरीर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक से जवान शरीर बिल्कुल हट्ठा कट्ठा वो क्या कर लेते हैं, कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? शरीर तो अच्छा था, क्या बुरी हो गई थी? चेतना। तो तुम्हारा पहला संबंध किससे है फिर? शरीर से कि चेतना से? अगर शरीर से तुम्हारा पहला संबंध होता तो शरीर इतना प्यारा है, सुंदर है, आकर्षण है, बलिष्ठ है, क्योंकि
करी करी आत्महत्या, क्योंकि तुम्हारा पहला संबंध किससे नहीं है? शरीर से नहीं है। शरीर बहुत अच्छा हो तो भी तुम्हारा मन कर सकता है कि जीवन समाप्त कर दो, लेकिन चेतना अगर अच्छी है तो तुम्हारा मन कभी नहीं करेगा कि जीवन समाप्त कर दो। तो बताओ तुम पहले क्या हो, चेतना या शरीर? जब शरीर सुंदर होता है और मन खराब हो जाता है, उसी अवस्था में कितने हमारे नौजवान भाई या बहनें आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये देख करके समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि हमारा जब तक मन पवित्र नहीं है तब तक शरीर के सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। और सुंदर शरीर है तो ये भी कोई अपराध नहीं है। सुंदर है तब भी ठीक है, सुंदर नहीं है तब भी ठीक है। ये बात तभी समझ में आएगी जब मन को सत्य तक ले जाया जाएगा। जब सत्य हमारे मन को शुद्ध करेगा तभी ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी। तो इन सारी बातों को जानने के लिए सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम धारा में बह रहे हैं, जिस धारा में बह रहे हैं, ये धारा हमें कहाँ तक ले जाएगी, ये धारा कहाँ तक है, हमें नहीं पता होता है। उसके बीच में ही हमारे जीवन का एक अंतिम क्षण आता है जहाँ पे समय पूरा हो जाता है और फिर हमारा जीवन समाप्त हो जाता है और हम कभी सच्चाई को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। अगर हम नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक तरह से हम पशु का ही जीवन जी रहे हैं। जैसे पशु भी अपने लिए घर बना लेता है। जैसे एक छोटी सी चिड़िया है, कितना सुंदर अपना घोंसला बना लेती है। उसको कौन सिखाया है, कौन बताया है? तो वो भी अपना घर बना लेती है, वो भी अपना जोड़ा बना लेती है और वो भी अपना बच्चे के उत्पत्ति वो भी करते हैं। हर जीव जंतु कर रहे हैं। अगर हमें ज्ञान नहीं है, अगर हम सत्य में नहीं जी रहे हैं, तब तक हम भी वही कर रहे हैं जो जानवर, जो पशु कर रहे हैं, वही हम भी कर रहे हैं। पर हम में, उन लोगों में जितना सच्चाई है उतना हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारा जो संसार ने मान्यता बना दिया है ये बहुत बहुत गलत है। इसमें
धर्म जोड़ दिया है, मान्यता बना दिया है कि ऐसे करने से मन को शांति मिलता है, इस तरह से करने से मन को शांति मिलता है। ये सारी बंधन का काम करता है। इसमें हम इस मान्यता पर चलकर हम और बंधन में फंस जाते हैं। यही बंधन जब तक हम अज्ञान हैं तो जो कुछ भी चुन रहे हैं वो अपने लिए बंधन ही चुन रहे हैं। और जब हमें ज्ञान हो जाता है, कहते हैं कि गुरु ज्ञान नहीं बताता है, गुरु प्रकाश देता है, गुरु रोशनी देता है कि तुम देखो। तो जिस दिन हमें प्रकाश मिल जाएगा, जिस दिन हम देख पाएंगे, उस दिन से यही बंधन जिस बंधन को हम अपने जीवन में चुने हैं, जब प्रकाश मिल जाता है तो यही बंधन हमें मुक्ति तक ले जाने के लिए साधन बन जाती है। तो ये समझना जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम पशु का ही जीवन जी रहे हैं। यही है कि यही काम जो जानवर करते हैं कि घर बनाना, जोड़ा बनाना, प्रजनन करना और पेट भरना, ये सब जानवर भी कर रहे हैं और यही हम लोग भी कर रहे हैं। पर जो कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ जीवन के लिए पर्याप्त है। तो इन्हीं चीज़ों को और बढ़ा देते हैं। जैसे कपड़ा हो गया तो कपड़ा और महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गया उसका, और उसका जैसे 2 है, 4 है तो और 8 हो गया। इस तरह से हम विकास कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम इसी जगत में, इसी जहाँ पर हैं वहीं पे और फैल रहे हैं। जैसे मकान है, अगर छोटा मकान है तो उसी को और या तो ऊंचाई बढ़ा देते हैं या उसका और आकार बढ़ा देते हैं। तो वही अगर नहीं समझ है, नहीं ज्ञान है, तो जो पशु कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। बल्कि पशुओं में मनुष्य से ज़्यादा ईमानदारी है। जैसे एक शेर है, वो अगर हिरण को मार रहा है तो वो साफ साफ कहेगा कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए मारा है, खुद को पेट भरने के लिए मारा है। लेकिन यही काम अगर मनुष्य करते हैं तो वो करते तो हैं अपने पेट के लिए, अपने स्वाद के लिए, पर वो धर्म का नाम जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि हम धर्म के खातिर किए हैं। तो एक तरह से जब ज्ञान नहीं है तो इंसान भी जानवर ही है और ऊपर से बेईमान भी है और झूठा भी है। ये जो समाज रूपी मान्यता जो मिल गया है, उस पर अगर बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे अगर चल रहे हैं तो हम जानवर से भी खतरनाक जानवर हैं। तो जब तक समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जिन्होंने जाना है उन्हें साफ साफ दिख गया है कि
जो भी हमें दुख मिलता है वो हमारे कर्मों के ही फल हैं। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, उसमें भगवान का कोई कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। जो हम कर रहे हैं उसी का परिणाम हम भोगते हैं। पर वो क्यों भोगते हैं? अनजाने में गलत कर्म कर लिए होते हैं, उसी का जब गलत परिणाम मिलता है तब हम भोगते हैं, तो हमें कष्ट मिलता है, तो हम कहते हैं कि ये भगवान कर रहे हैं। भगवान का कोई कसूर नहीं है इसमें। जिन्होंने भी जाना है उन्होंने कहा है कि ये सारा कसूर हमारा है। जब ये समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि कसूर हमारा है और यहाँ पर दुख ही दुख है, तब जाकर के वो सत्य को चुन लेते हैं। और सत्य को चुन लेते हैं तो कहा जाता है, कहा गया है, भगवत गीता में भी कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, जब मानव एक काम को दृढ़ निश्चय होकर ठान लेता है तो देवी देवताओं को भी उनका साथ देना पड़ता है। देवी देवताओं को भी उनके सामने धरती पर उतरना पड़ता है उनके कामनाओं के पूर्ति के लिए। तो जब हमें दिख जाता है तभी जा कर के जब हम आगे को बढ़ने के लिए चेष्टा करते हैं तो वहाँ पर कृष्ण भी कह रहे हैं कि सब देवी देवता सब साथ देते हैं और हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं, दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। और इसका कोई ऐसा नहीं है कि अब हम यहाँ तक आ गए हैं, जैसे 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, ऐसा हमारा उम्र इतना हो गया है तो अब हम नहीं मुक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचर्य जीवन जी सकते हैं। गृहस्थ होकर भी ब्रह्मचर्य जीवन जी सकते हैं, ऐसा मैंने कल कहानी के माध्यम से बताया था। तो कहा गया कि जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। इसका कोई वो नहीं है कि अब इतना हम अपने जीवन में गलत कर्म कर लिए हैं, ये जाल हो गया है, वो ये सब बहाने हैं। अगर आप ये कह कर के आगे नहीं बढ़ रहे हो तो ये माया है, ये फंसा कर रखती है। कहते हैं कि माया 4 प्रकार के, एक बेल से एक खाए, एक मिलाए राम से, एक नरक ले जाए। तो जब आप फंस रहे हो तो यही माया आपको नरक तक ले जाने वाली है। तो चुनाव हमारे हाथ में होता है और जो हम चुन लेते हैं वही होता है। तो ये सारी बातें जो कहा जा रहा है वो दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि देखो और जानो समझो, क्योंकि बुद्धि और विवेक हमें ही मिला है, जानवरों को ये नहीं मिला है।
बुद्धि विवेक मनुष्य को मिला है कि जानो और समझो और इससे मुक्त हो जाओ। तो चुनाव हमारे हाथ में है, हम इसी में मौज करना चाहते हैं तो मौज भी कर सकते हैं, और जब हमें दिख जाता है कि यहाँ पे सुख नहीं दुख है, तब यहाँ से मुक्ति का जो चुनाव होता है, बस चुनाव करना ही समझ लीजिए कि मुक्ति के द्वार तक ले जाएगा। एक भजन है, उसमें साहब जी कहते हैं कि हिंगला पिंगला सेज बिछावे सुखमती डाले ही डोले, हिंगला पिंगला सेज बिछावे सुखमती डाले ही डोले, तेरे घाट में सेज पिया की, तेरे घाट में सेज पिया की, अरे तेरे घाट में सेज पिया की, तेरे घाट में सेज पिया की, तू बहिया डाल के सोले रे, थारू काया नगरी में परदेसी पिहू बोले, थारू काया नगरी में परदेसी पिहू बोले। तो कोई है हमारे भीतर जो प्रेम के लिए व्याकुल हो रहा है। कहते हैं कि जानवर है जो, उसको अगर पेट भरता रहे तो उसको जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मनुष्य को सिर्फ पेट भर रहा है तो उससे वो जी नहीं सकता। क्यों नहीं जी सकता? कि कुछ है हमारे भीतर जो प्रेम के लिए ललाहित है, वो प्रेम बिना जी नहीं सकता, सिर्फ रोटी से नहीं जी सकता, साथ ही साथ उसे प्रेम चाहिए। जैसे एक व्यक्ति थे, वो गए गौतम बुद्ध के पास तो बोले कि हे भगवान, मैं प्रेम चाहता हूँ। तो बुद्ध जी ने बोले कि वो व्यक्ति कहा मैं प्रेम चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं को हटा दो। तो मैं को हटा दिया तो क्या बचता है कि प्रेम चाहता हूँ। फिर आगे उन्होंने कहा कि चाहता को हटा दो तो क्या बचा? प्रेम हूँ। तो बोले कि वही तुम हो। तो प्रेम हमारे ही भीतर है, उसी को अहम कहा गया है, उसी को अबोध बालक कहा गया है। वही जब सत्य तक चला जाता है तो उसी को कबीर साहब जी स्त्री पुरुष का नाम दिए हैं कि जब इनका मिलन हो जाता है, जब बोध हो जाता है, तब यही अहम विश्राम में चला जाता है, यही अहम ब्रह्म हो जाता है, आत्मा में मिल जाता है। और इसी को गुरु और शिष्य का भी मिलन कहा गया है। तो हमारे ही भीतर है। कबीर साहब जी कह रहे हैं दोहा के माध्यम से कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। तो पिंजर क्या है? पिंजर हमारा ही शरीर है, इसी में जो तड़प रहा है, बेचैन है, दिन भर
इधर उधर दौड़ता रहता है, भटकता रहता है। वही प्रेम के तलाश में ही वो सुबह से लेकर के शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं वो प्रेम के तलाश में ही करते हैं। हमें लगता है कि यहीं इसी जगत में हर चीज़ हमें मिला है तो प्रेम भी हमें इसी जगत में मिल जाएगा। पर प्रेम इस जगत में नहीं मिलने वाला है। प्रेम यानी सत्य यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो इसी को जानना है, समझना है। तो जब तक प्रेम नहीं है तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं है, तब तक हमारा जीवन नरक है। भले ही हम कितना हूँ इस शरीर को सजा लें, कितना हूँ इसे खिला लें पिला लें कुछ भी, लेकिन मन हमेशा बेचैन ही रहता है। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जब आप भीड़ में जाते हो तो हमारी आँखें क्यों इधर उधर चकर पकर देखती हैं, क्या ढूंढती हैं? ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने पाया है, जिनको चैन मिला है, वही ये सब बातें जाना है और वही हमें बताते हैं कि एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे। हमारी इंद्रियां भी उसी एक के तलाश में रहती है जिसे सत्य कहते हैं, और वो हमारे भीतर ही है, कहीं दूर नहीं है। बस हमें खोजने की ज़रूरत है। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन मरा, रहा किनारे बैठ। तो जैसे हर परिवार में हर सदस्य के पास ये मोबाइल है, इसमें आप जो कुछ भी ढूंढोगे सब कुछ मिलेगा। तो आप अगर इसमें अपने हिसाब से जितना आपको ज्ञान है, जितना समझ है, सब इसी में मौजूद है। इसमें पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। जो इसमें खोजा जाएगा वो मिलेगा। इसी में ऋषि लोग भी हैं, इसी में अभद्रता भी है, इसी में नाच गाना जो भी हम खोजेंगे वो सब मिलेगा। तो ये सारी हमारे ऊपर है कि हम क्या खोजते हैं, हम क्या ढूंढते हैं। तो हमें भी जो बातें यहाँ पे बताया जा रहा है, यही सारे बातें मुझे भी इस मोबाइल के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा हमें भी मिला है। इसलिए मुझे लगा कि इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है अपने बात को बताने के लिए, ताकि यहाँ पे स्वतंत्रता है लोगों को, जिनको चाहिए बस वही पाएंगे। उस तरह से अगर हम कहीं पर बता रहे हैं लोगों के सामने, तो उनमें से अब पता नहीं किसको अच्छा लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा। अब जिसको अच्छा नहीं लगेगा उनके लिए तो गलत हो गया। तो उससे अच्छा यही
जगह है, यहीं पे बताया जा रहा है। और जिनको ढूंढना रहेगा वो अपना ढूंढ लेंगे। इसको जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें इस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। और वो ताकत और हिम्मत हमारे भीतर ही है। जैसे कहते हैं कि जिनको प्रेम में इतना ताकत है, प्रेम एक ऐसी चीज़ है, इतना इसमें ताकत है कि कहते हैं कि प्रेम होने के बाद लंगड़ा दौड़ने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और बहरा सुनने लगता है। इतना इसमें ताकत है। और हम प्रेम के बिना अधूरा हैं। वही प्रेम ढूंढने के लिए मानव घूमता है इधर उधर। एक भजन में कहा गया है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी साधु, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, जैसे मृग नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी साधु, बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। सब कुछ हमारे भीतर ही है, लेकिन हमें पता नहीं है। हम उसी के तलाश में भटकते हैं जीवन भर, और हमारे ही भीतर है, लेकिन अज्ञान के कारण हम बाहर की तरफ भागते हैं, बाहर की तरफ दौड़ते हैं। ये साहब जी कह रहे हैं कि मुझे सुनी सुनी आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कभी नहाने के लिए मथुरा जाते हैं, कभी काशी जाते हैं कि यहाँ जाएंगे तो संतुष्टि मिलेगा, इधर जाएंगे तो मन को चैन मिलेगा, लेकिन अपने भीतर नहीं देख पाते हैं। तो कहा गया है कि तथ्य को देखकर ही सत्य को जानना होता है। तथ्य ही सत्य का द्वार है, दुख ही सत्य का द्वार है। तो साहब जी भजन के माध्यम से यही बात बताते हैं। यही बात गौतम बुद्ध भी बताते हैं, गीता में कृष्ण भी बताते हैं। सब लोग एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीका से, अलग अलग माध्यम से कहते हैं कि नदियाँ एक, घाट बहुतेरे। एक ही स्थान पर जाना है, एक ही नदी में जाना है, लेकिन घाट अलग अलग है। तो ये सारे लोग जो बता रहे हैं, यही लोग प्रमाण हैं कि यही लोग सत्य जीवन जिए हैं, यही लोग प्रेम को समझे हैं, जाने हैं,
साहब जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े से पंडित होई। तो यहाँ पे प्रेम को ही महत्व दिया गया है, वही लोग सच्चा जीवन जिए हैं। तो उन्हीं के बातों पर विश्वास करना चाहिए और उन्हीं के बताए मार्ग पे चलना चाहिए, तभी जाकर के हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो पूरा जीवन हमारा व्यर्थ में चला गया। ये बात तब समझ में आती है जब बुढ़ापा आ जाता है, जब शरीर हमारा साथ छोड़ता है, तब समझ में आता है कि पूरा जीवन जो हमने जिया है वह व्यर्थ में जिया है। तो जिन्होंने थोड़ा सा भी बुद्धि लगाया, जानने की कोशिश की, उन्होंने जाना, समझा और जीवन से मुक्त हुए हैं और उस आनंद को पाए हैं जिनके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, इस संसार में आए हैं, जिसके हम हकदार हैं। वो ऋषि लोग, ज्ञानी लोग, संत लोग ही पाए हैं। हमें भी पाने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए हिम्मत करना पड़ेगा और हिम्मत आ जाता है, बस हमें चुनाव करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी हिम्मत लगाइए और जानिए, तभी जाकर जीवन सार्थक होगा। नहीं तो निरर्थ में ही, व्यर्थ में ही हमारा समय खराब हो रहा है। साहब जी कहते हैं जब मरने का समय आ जाता है तब साहब जी रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में, सो बैकुंठ न होए रे साधु, सो बैकुंठ न होए। कह रहे हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में, सो बैकुंठ न होए। जिन्होंने जाना है, समझा है, वो साधु संत के शरण में, यानी सत्य के शरण में, यानी राम के शरण में अपना जीवन व्यतीत किया है। वहीं आनंद है, वहीं शांति है, वहीं सुख है। इस संसार में जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, यहाँ पे दुख ही दुख है, यहाँ पे सुख नहीं है, यहाँ पे शांति नहीं है।